मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर। आज आप लोगों को हम बता दें कि पहले तो मैं अपना इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है। ये जो आप चैनल देख रहे हैं स्टडी एजुकेशन ऑफिशियल, ये मेरे मित्र का है जो आप लोग इनसे भली भांति परिचित हैं, जिनका नाम सूरज कुमार है। और इन्होंने हमसे आग्रह किया कि कुछ बच्चों को बताया जाए। देखिए, अधिक तो नहीं, जितना हो सके हम जानते हैं उससे तो बता सकते हैं जितना हम जानते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो साइंस के सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। विज्ञान जो आप भली भांति परिचित हैं। देखिए, प्रथम बात तो हम विज्ञान जब ही हमारे सामने ये शब्द आती हैं तो पहले बात ये आती है कि आखिर विज्ञान होती क्या है। देखिए, जो विज्ञान है, विज्ञान का मतलब होता है, जो इसका फर्स्ट लेटर जो हिंदी का है वी का मतलब होता है विशेष। और जब हम किसी भी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान रखते हैं हम उसी को विज्ञान कहते हैं। यदि हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहेंगे तो द पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ द थिंग्स ऑफ एनीबॉडीज, लाइक हियर दिस इज अ बोर्ड। इस बोर्ड के बारे में हम पर्टिकुलर नॉलेज लेंगे कि ये प्लेन है और ये वाइट है और इसमें ये रेक्टेंगुलर है, तो ये इसका विशेषताएं होंगी। तो दिस इज अ साइंस। अब यहाँ पर साइंस की हम 10th क्लास के सिलेबस में 3 शाखाएं हैं, जो हैं आपका भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। भौतिक शास्त्र को हम फिजिक्स कहते हैं, रसायन शास्त्र को आप लोग जानते होंगे केमिस्ट्री बोलते हैं, और जीव विज्ञान को हम बोलते हैं बायोलॉजी। देखिए, फर्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे आप लोगों को भौतिक शास्त्र के बारे में। भौतिक शास्त्र में देखिए, प्रथम में पढ़ना है हम लोगों को फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका मतलब हुआ कि इसको बोलेंगे इंग्लिश में द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। इसका हुआ द ह्यूमन्स आईज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। एंड थर्ड है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। और फोर्थ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड 5 है आपका ऊर्जा का स्रोत, इट मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, और रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड में है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षार और लवण का मतलब होता है एसिड, बेस एंड साल्ट। थर्ड में है आपका धातु एवं अधातु। धातु एवं धातु का बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ में है आपका कार्बन और उसके यौगिक। इसका मतलब हुआ कार्बन एंड देयर मैकेनिज्म। 5 में है आपका आवर्त तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक। देखिए, ये तो केमिस्ट्री की बात रही। आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में पढ़ना है आपका जैव प्रक्रम, फर्स्ट यानी कि लाइफ प्रोसेस, ठीक, नियंत्रण एवं समन्वय। इसका मतलब हुआ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड में आपका जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रोडक्शन ऑफ, उसको बोलेंगे हाउ टू जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड चौथा है आपका आनुवंशिक एवं जैव प्रक्रम। इसका मतलब हुआ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और 5वां है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषी प्रबंधन। इसका मतलब हुआ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। देखिए, और 6 है जो आपका पर्यावरण। इसका मतलब होता है इन्वायरमेंटल। तो ये आपकी रही सिलेबस के बारे में। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों सीबीएसई और बिहार बोर्ड के जितने छात्र हैं वो दोनों के लिए सुविधाजनक। अब बाबू आप सब क्या करिए कि इसका हम बगल हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा। देखिए अब हम आपको डिफाइन करने वाले हैं भौतिक शास्त्र। बहुत बच्चों को ये बातें जहन में अटक जाती हैं कि भौतिक शास्त्र होती क्या है आखिर। देखिए भौतिक शास्त्र का मतलब होता है कि हम प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी एक भौतिक एक घटना है। जैसे मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप करूँगा, देखिए ये ड्रॉप हुआ, तो ये भी एक घटना है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रकृति में जितने भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो आवाजें साउंड्स जो जा रही हैं आपके पास, जो सुन रहे हैं, ये भी क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। तो कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, उसको हम भौतिक शास्त्र कहते हैं। यदि इसको हम डिफाइन करना होगा इंग्लिश में, तो कहेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals of the nature and natural phenomena, it is known as physics। देखिए ये हुआ आपका। इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह, जैसे ये सतह होगी, ये क्या हो, सरफेस हुआ, इस पर यदि ये लाइट्स आ रही हैं और इस पर क्या होंगे, पढ़ने के बाद फिर वापस जिस माध्यम में और उसी माध्यम में चली गई, तो उसको हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब रही बात आपका अपवर्तन का। अपवर्तन का मतलब कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से यदि दूसरे माध्यम में गई और जाकर उस माध्यम में मुड़ गई, मुड़ना का घटना होता है अपवर्तन, अपवर्त कर गई वो। मतलब एक सीधी माध्यम से गई, जैसे कि मान लीजिए कि वायु है, वायु से फिर हम यदि वो प्रकाश लाइट जा रही है वाटर में, तो वो क्या होगी, वो वहां से मुड़ जाएंगी। तो मुड़ने की घटना जो होती है प्रकाश का, हम अपवर्तन कहते हैं। अब हुआ आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। मानव जिस हमारा जो आंख है, ये भी एक ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल्स की तरह है एक। इससे इसी के कारण हम पूरे संसार में देख पाते हैं। तो इससे हम इसी की जरूरत से हम क्या करते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं हमें रंग बिरंगी नजर आती हैं। तो ये रहा आपका विद्युत। देखिए विद्युत, विद्युत का मतलब होता है कि जब आवेश, आवेश आप जानते होंगे, आवेश का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की सूक्ष्म इकाई जो होती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आने का प्रभाव है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, विद्युत धारा बोलते हैं इसको। तो कहेंगे, इसको कह सकते हैं सतत आवेशों की प्रवाह को, दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा कि पहले, अभी तो रेडियो नहीं है, कि जब हम हमारे बाबा और पिताजी पहले रेडियो चलाते थे, तो जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाती तो रेडियो में घन घन की आवाज आने लगती थी। ये कैसे ये ऐसा क्यों होता था, जानते हैं कि क्यों ऐसा होता था? कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है अपने चारों तरफ, जैसे मान लीजिए ये वायर है, ये वायर चारों तरफ जब इसमें से करंट फ्लो करता है ना, तो इसके चारों तरफ जो होता है मैग्नेटिक प्रभाव उत्पन्न होती है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। इसी कारण जो होता है, इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और ऊर्जा का स्रोत, देखिए सबसे उत्तम ऊर्जा का स्रोत जो होता है सनलाइट है। सनलाइट एक अनवीकरणीय, ये नवीकरणीय मतलब इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हालांकि ऐसा तो नहीं है, ये आने वाले समय में ये भी धीरे धीरे इसका भी क्षय हो रहा है। तो ऊर्जा का स्रोत हमारा विभिन्न प्रकार का है, जैसे जल ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, चुंबकीय चुंबकीय ऊर्जा हो गया, आपका आपका हीट ऊर्जा हो गया। हीट ऊर्जा के बाद हम पढ़ते हैं लाइट ऊर्जा है। तो सो मेनी टाइप्स ऑफ द एनर्जीज का सोर्सेज है। ठीक, ये रहा आपका भौतिक शास्त्र में। अब हम रसायन शास्त्र के बारे में बात करते हैं। रसायन शास्त्र, इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि हम कण और पदार्थों के बारे में जो अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे दूध से दही जमना, जैसे हम कागज क्या करते हैं, जला देते हैं, बर्न कर जाता है। तो कागज पहले वो क्या होता है, वो पीस होता है, अब पीस को हम बर्न कर दिए तो एक वो दूसरे स्टेट में बदल गया, स्टेट चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक शास्त्र बोलते हैं। यानी कि द रिएक्टिव ऑफ द पार्टिकल्स to each others and then produce a new
atoms and new types of the organism is known as the chemistry। देखिए तो फर्स्ट चैप्टर है आपका, पहला हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब कि जो अपनी स्टेट्स को वापस नहीं ला सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये मार्कर्स है, इसको तोड़ दूंगा मैं, तो फिर ये मार्कर जुड़ नहीं सकता है, तो ये क्या होगी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैं जला दूंगा तो फिर ये जलकर फिर वैसी मार्कर नहीं बन पाएगी, तो ये क्या हो गया रासायनिक अभिक्रिया होंगे। जैसे आप देखते हैं कि दूध से दही जम जाना, या हमारे सभी घरों में जैसे चावल पकता है, चावल पक गया तो फिर क्या करें, फिर हम उसको चावल नहीं बना सकते, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या हो गया, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। और भौतिक अभिक्रियाएं मतलब कि जिसको हम उसके अवस्था में फिर पूर्णतः लाया जा सकता है, जैसे बर्फ का जमना, ये क्या हो गई भौतिक अभिक्रियाएं होंगी। जैसे और हम एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, जैसे कि हम सीमेंट है, सीमेंट क्या हो गया, सीमेंट फिर हम जमाए, फिर उसको जमा कर फिर उसको तोड़ेंगे तो फिर क्या हम उसको सीमेंट बनाया जा सकता है। देखिए जैसे ईंट है, ईंट को हम क्या करते हैं, टूट जाता है तो फिर हम ईंट से फिर ईंट बना सकते हैं, तो ये क्या होगी, ये हो गया आपका भौतिक अभिक्रिया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। हो गया समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, मतलब एसिड बेस एंड साल्ट। देखिए अम्ल हम जितने भी खाने वाले पदार्थ हैं, जैसे मिर्च हुआ, टमाटर हो गया, जितने भी सब्जियां हैं, जितने हम कहें संसार की जितनी भी खाने वाली वस्तुएं, सब में एसिड पाया जाता है। जैसे आप मिर्च लिए तो मिर्च में भी एसिड है। जब एसिड नहीं रहेगा, उसमें अम्लता नहीं रहेगी, उसमें खट्टापन नहीं रहेगा, तो वो वस्तु में स्वाद ही नहीं होगा। यानी कि जो जिसमें कुछ स्वाद है वो क्या है, वस्तु अम्लीयता है उसमें, सब कुछ में। अब क्षारक मतलब जिसमें कालापन होता है। क्षार का उदाहरण हो गया, जैसे हम ले सकते हैं जितना हम क्रीम पाउडर्स हैं, क्रीम लगाते हैं, साबुन हो गया, वो सब क्या है, सब क्षार है। क्रीम हो गया आपका, और सर्फ हो गया, मतलब जितना डिटर्जेंट्स जितना यूज हम करते हैं, क्रीम पाउडर, सब कुछ वो क्षार है। साल्ट मतलब जो हमारे घरों में साधारण नमक जो होती हैं, वो क्या होता है, वो साल्ट होती है। धातु और अधातु, धातु जैसे मेटल्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, मेटल्स हो गए। तो मेटल्स, और इसका डिफिनीशन ये दे सकते हैं कि जिसमें विद्युतधारा प्रवाहित कर सकते हैं आसानी से। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें से क्या होंगे, विद्युतधारा प्रवाहित कर जाएंगे। और इसमें चमक भी है, देख रहे हैं आप सामने लाइट्स है, चमक है, और इसमें हम इस पर ये हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये टन की आवाज भी दे रही है। यानी कि जिसमें विद्युतधारा प्रवाहित हो, जिसमें टन की आवाज हो, जिसमें चमक हो, जिसको हम पीट कर बढ़ाया जा सकता है लंबा, तो क्या हो गया, वो धातु होते हैं। और अधातु का मतलब जिसमें से विद्युतधारा प्रवाहित ना कर पाए, जैसे ये क्या है, मार्कर, इसमें से विद्युतधारा प्रवाहित नहीं करेगी, और इसमें चमक भी नहीं है। चमक तो है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें से क्या हो गया, इसमें टन क्या, लेकिन ये क्षण भंगुर, इस पर हम यदि फोर्स लगाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको पीट कर लंबा नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या हो गया, अधातु हो गया। कार्बन और उसके यौगिक, देखिए ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कार्बन एंड देयर मैकेनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि संसार में सब कुछ कार्बन से ही बना हुआ है। जैसे एक कहावतें हैं, आप लोग सुना हो गया कि कण कण में ईश्वर वास करते हैं ना, तो कण कण में भी कार्बन है। जैसे ये जो मार्कर आपके सामने दिख रहा है, ये भी इसमें क्या है, कार्बन से बना हुआ है। जो मैं लिखा हूं यहाँ पर, ये जो आपको ब्लैक जो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी है, कार्बन है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी क्या है, कार्बन का ही बना हुआ है। बाल, ये जो संसार में बहुत सारे जो चीजें दिख रही हैं, आपको ये भी नहीं मालूम होगा, जो स्विच होता है ना, जो आपके घरों में जो वायरिंग किया होता है, स्विच जो होता है, वो भी कार्बन का होता है। चीनी मतलब हम कितना उदाहरण दें आपको। और जो वायरिंग बहुत सारे, और उसके बाद है आपका तत्व। अब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, देखिए तत्व जैसे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को पहले सिस्टमेटिक ढंग से सया बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स का यूज करते हैं, जिसमें हमें इसको दिया था प्रथम बार मेंडलीफ ने। मेंडलीफ की और सारणी हमें पढ़नी है, इसमें हम तत्वों को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किए हैं, जिसमें हमें 4 ब्लॉक्स हैं,
SPDF, तो ये हुआ आपका। और देखिए जीव विज्ञान, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम इसका मतलब हुआ कि जीव का विस्तार कैसे हुआ है। जैसे हम जो है तो हमारा पहले विस्तार कैसे हुआ, हम क्या थे पहले, तो ये हम पढ़ेंगे। नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय का मतलब हम क्या होता है कि हमारी माइंड से क्या होती है, जैसे कोई एकाएक हम घटना सुनते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कि एकाएक मान लीजिए सुने आप जा रहे हैं, कोई धक्का लग गया, तो आप सुनते हैं कि अरे उसको धक्का लग गया, ये कैसे हुआ। तो ये समन्वय में हमारे माइंड्स क्या करती है, उस समय बहुत जोर का उस पर हार्मोन्स का स्राव होता है, तो ये नियंत्रण करती है हमको। और जीव जनन मतलब कि जितने प्रकार की हमें पॉपुलेशन अभी दिखाई दे रहा है आपको, देखिए जनन का मतलब होता है अपने शरीर से कोई वस्तु उत्पन्न कर देना। जैसे हमारे माता पिता हमारे अपने शरीर से हमको एक मानव बनाए, उसी तरह हर एक पेड़ पौधे, हर एक जीव जंतु आप अपने जैसे एक संतान को उत्पत्ति करती हैं, तो उसको हम जनन कहते हैं। अब देखिए अब है आपका आनुवंशिकता एवं जैव प्रक्रम, मतलब जैसे हमारे पिता और माता के जो गुण मिलता है हमें, जिस प्रकार की बिहेवियर्स हमें मिलती हैं, उसको क्या करते हैं आनुवंशिकता, लक्षण, जो लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के पिता बोलते समय मुड़ी झाड़ते होंगे, तो क्या हो गया, लक्षण हो गया वो, तो ये हो गया आपका आनुवंशिकता। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन और संपोषी प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन मतलब संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, यहाँ तक कि जो आप हमको सुन रहे हैं, ये मोबाइल से जिसके कारण आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, तो क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। अब प्रकृति से ही उत्पन्न हुई है, न कि कोई नया चीज लाकर हम बना दिए, प्रकृति से ही आप जितनी भी वस्तुएं संसार में देख रहे हैं वो सब कुछ प्रकृति से बनाई गई हैं। तो प्रकृति क्या होती है, एक संसाधन होती है, सब कुछ देने वाली है। और आपका पर्यावरण मतलब हम जिस जिस जहां पर रहते हैं, जिस जिस वायुमंडल में जिसका हम स्रोत करते हैं, जहां पर हमारा रहन सहन और जहां पर हमें स्वभाव मिलती हैं, तो क्या हो गया, पर्यावरण हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।